गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। यह हमारे सेकेंड ईयर का एनिमल बिहेवियर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन का पूरा फिजियोलॉजी को समझना कि डाइजेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से फूड मटेरियल, कैसा उसके अंदर क्या क्या हमारे कह सकते हो प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या उसके अंदर आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड की। तो सोर्स ऑफ फूड, डाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले फूड अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम डाइजेस्ट करें, है ना। तो हमारे डाइजेशन के अंदर क्या क्या कौन कौन से फूड आ जाते हैं जिनसे हमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। तो जैसे कि व्हीट, राइस, मीट, बटर, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ये क्या होते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इनका रेशियो जो होता है, फूड का जो रेशियो होता है, अगर वो क्या होता है डिफ़र इन डिफरेंट यानी डाइट, हर किसी की डाइट के हिसाब से अलग अलग, पर्सन टू पर्सन डाइट के हिसाब से अलग अलग फूड का रेशियो होता है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई फॉर एग्ज़ाम्पल कई ज़्यादातर गेहूँ खाना, वीट का कंजप्शन करते हैं, कई राइस का, कई मीट, है ना। एनिमल्स में भी कई वेजिटेरियंस होते हैं, कई वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स क्या करते हैं मीट का कंजप्शन करते हैं, है ना। और कई जो होते हैं क्या करते हैं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह का कंजप्शन करते हैं, जिनसे उनको क्या मिलता है एनर्जी मिलता है। तो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में ये कह सकते हैं हम कि पूरा होल द प्रोसेस ऑफ दिस डाइजेशन इज़ मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस इज़ द एनर्जी, जो एनर्जी हमारे शरीर में बनेगी। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिटिव का जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑफ फूड, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑफ फूड, तो इसके अंदर क्या आता है द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑफ द एनिमल फूड कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे। क्या लिखकर बोल सकते हैं हम, द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस in the animal are classified animal foods are classified in two way, या हम कह सकते हैं इन टू डिफरेंट वे, है ना। पहला क्या होता है कि पहले हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड क्या होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन आर द बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ their chemical classification। और दूसरा
on the basis of their function in our, है ना, इन आर बॉडी। यानी कि जो हमारा हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो होते हैं फूड के अंदर, वो दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है वो क्या होगा कि जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऑफ द एनिमल फूड्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल क्लासिफिकेशन, उनके केमिकल क्लासिफिकेशन की वजह से, और दूसरा क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर उनके फंक्शंस कैसे परफॉर्म्ड हो रहे हैं उसके वजह से उसका, है ना। देखो, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल जो होता है वो उससे लेकर के हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल उसके अंदर आ जाता है ना। हमारा पूरा बॉडी कैसे एक फूड को कंजप्ट करता है, कैसे उसको च्यू करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से मसल्स काम करते हैं, ये सभी का सभी आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमने जैसे पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल, है ना। तो ऑन द बेसिस of chemical classification, on the basis of their classification क्या हो सकता है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस में क्या आएगा कि constitution of the nutritive substances are classified as, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड, जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, जैसे कि पहला आ जाता है हमारा प्रोटीन। ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो कि हमें आफ्टर द डाइजेशन हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनका सिंपल फॉर्म क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तीसरा हमारा लिपिड्स। मिनरल्स, फैट्स, या फैट्स और लिपिड्स हम एक साथ लिख सकते हैं। वाटर, विटामिन, ठीक है। 6 हमारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनका अलग अलग वे में ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है। ये ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है जिनके डाइजेशन की वजह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे होते हैं, इनको कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इनका फॉर्मूला क्या है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर के बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सिंपलेस्ट इसका डेफिनेशन यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज़ मेड अप ऑफ द
कार्बन, हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, है ना, हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली क्या होते हैं, अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि हमारी जो शुगर होती है उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, है ना, इनके भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनते हैं। सबसे सिंपल हमारा क्या बोल सकते हैं हम, जब सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स है ना जुड़ते हैं तो क्या होता है, वो मोनो कहलाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हम अभी कार्बोहाइड्रेट्स को हेडिंग में कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, है ना, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर प्लस हम इसको क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये, सैकेराइड्स भी होते हैं। तो जब हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे आ जाते हैं मोनो, ओलिगो और पॉली, ठीक है। मोनो वो वाले कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल, ये मोनो मतलब कि एक, है ना, सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपके क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसैकेराइड्स, इसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, यानी सिंगल मॉलिक्यूल, है ना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि एक एक कार्बोहाइड्रोजन और उनके फॉर्मेट से बने हुए ये जो होते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, C2H12O6, जो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर ही क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ शुगर है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। वैसे ही ये फॉर्मूला C2H12O6 क्या करता है, इनके इनके जो नंबर है ना, इनके नंबर ही डिसाइड करते हैं क्या, कि इनकी ये मोनोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है या पॉलीसैकेराइड्स है ना। तो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे तो इसमें आ जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स आर मोर देन 1 to 10 सैकेराइड्स, जिसमें एक नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं 2, है ना, क्योंकि सिंगल फॉर्म तो उसमें हो रहा है अपना 2 से 10 तक में जो सैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं ना, more than 2 to 10 molecules are attached together in that is called the oligosaccharides, जो आपस में कंबाइन होते हैं 2 से 10 के बीच में, वो हमारे ओलिगोसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स more than 10 molecules, more than 10 molecules are
combine together that is called polysaccharide. पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स में 10 से बहुत ज़्यादा, है ना, सिर्फ 10 नहीं 10 से भी ज़्यादा सेकेराइड्स आकर के आपस में जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाते। सबसे हार्ड हम इनको बोल सकते हैं ये दो को, ये थोड़ा कम ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर, है ना। इन दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर बोला जाता है। और जो मोनोसेकेराइड होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, है ना। हमारा जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं। और आपके जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्शन फॉर्म ऑफ शुगर्स होते हैं। ओलिगो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं सेमी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 तक के मान ले कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, 10 तक के मॉलिक्यूल्स आर अटैच हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि इनका जो रेशियो होता है ना, इनका जो रेशियो होता है, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इनका रेशियो होता है वो क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं,